Hello students, so I Krishna Murari is back on my YouTube channel Money Study Center. So कल जैसा कि बात हुआ था इस चैनल पर हम लोग मेनली बोर्ड एग्जाम्स एंड एनटीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। उसी में से एक टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक ही रहेंगे, ये टॉपिक आपको क्लास 11 और 12 में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप मैथ्स लेकर आगे पढ़ते हैं तो। सो लेट अस स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री। सो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आया कैसे है? इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। अब ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल्स एंड मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट इट इज मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स विद द हेल्प ऑफ इट एंगल एंड साइड्स। एंगल और साइड्स के हेल्प से पूरे ट्राइंगल का जो मेजरमेंट करेंगे उसी का स्टडी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और एक बात, हाँ, इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा हेल्प लेना है तो पेन और कॉपी लेकर बैठे, साथ साथ नोट्स बनाएं ताकि आपको वीडियो से अधिक प्रॉफिट हो सके। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उस रेशियोज का क्या मतलब है, साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, एंड देन वी विल सी व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक ratios. Now let us consider a right angle triangle. A, B, C and it is right angled at C. एक राइट एंगल ट्राइंगल लिए हैं जो कि राइट एंगल कहां पर बन रहा है? C पर, सॉरी B पर। इट इज राइट एंगल्ड एट B। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप साइड्स को नेम कैसे देते हैं। नेमिंग अगर क्लियर है तो रेशियोज क्लियर रहेगा। हमेशा याद रखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट वाला साइड को कहेंगे हाइपोटेन्यूस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H। राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट साइड वाले को कहेंगे हाइपोटेन्यूस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H। अगर आप इस एंगल को थीटा मान रहे हैं, अगर आप इस एंगल को थीटा मान रहे हैं तो थीटा के अपोजिट वाला एंगल बनेगा आपका परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट वाला एंगल बनेगा परपेंडिकुलर, रिप्रेजेंटेड बाय P। और थीटा के साथ जो साइड है दिस विल बी योर बेस B। क्लियर है? इस चीज को बहुत क्लियरली समझिए। 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला एंगल हाइपोटेन्यूस, थीटा के अपोजिट साइड वाला एंगल परपेंडिकुलर और थीटा एंगल के साइड में जो लगा हुआ है वो होगा बेस। 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूस, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर एंड थीटा के साथ जो साइड है उसको कहेंगे बेस। अगर हम थीटा का लोकेशन बदल दे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री जब तक आपका राइट एंगल चेंज नहीं होगा तब तक आपका हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा। थीटा का पोजीशन डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर और बेस का पोजीशन, राइट एंगल का पोजीशन डिसाइड करेगा हाइपोटेन्यूस का पोजीशन। एक और चीज, बाय पाइथागोरस थ्योरम p² प्लस b² इक्वल टू h²। इसका यूज इनिशियल ट्रिग्नोमेट्रिक्स में बहुत ज्यादा होगा टू कैलकुलेट द साइड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ द रेशियोज। नाउ मूविंग टू द एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में कितने तरह के एंगल या कितने तरह के रेशियो बनेंगे? फर्स्ट वन साइन थीटा। अब साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस and it is represented by sin theta. Second, cosine theta. Cosine theta is equal to base by hypotenuse and it is represented by cos theta. Third, tangent
theta and it is perpendicular by base and it is represented by tan theta. Now cosecant theta, that is hypotenuse by perpendicular and it is represented by cosec theta. Fifth, secant theta, it is hypotenuse by base represented by sec theta. And last, cotangent theta, it is base by perpendicular and represented by cot theta. पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग को पढ़ना है. दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर. यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री घूमते रहेगा. नाउ इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, पॉज कीजिए, नोट कीजिए. नाउ अगर ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं दिख रहा है. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर जस्ट अपोजिट है. तो वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा. अब देखिए सेकेंड और फिफ्थ ये भी एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है, b बाई एच बाई बी. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा. थर्ड और सिक्स्थ ये भी एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है. सो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा. और यहां से एक और रिलेशन आ सकता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1. सेम यहां पर भी आ सकता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1. So these are trigonometric relations. ठीक है. एक और चीज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. ऐसा करते हैं, दोनों साइड को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को h से डिवाइड करते हैं. परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दोनों को डिवाइड किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसल आउट हो जाएगा. नेक्स्ट, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा एंगल है? साइन थीटा. एंड बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा. सो tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा. एंड tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा. तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना होगा, दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा. इस पूरे बोर्ड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका पूरा यूज करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में. सारा रेशियोज एक बार रिवाइज कर लेते हैं. साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर. हियर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा बाई sin थीटा. इसको पॉज कीजिए और लिख लीजिए. हो गया? लिख लिए? अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम इजी लेवल. पहले कुछ आसान क्वेश्चन करेंगे, फिर टफ क्वेश्चन करेंगे.
अब देखिए जो बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में वो कैसा आता है, दिया रहेगा ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट B. Triangle ABC is a right angle triangle at B. AB equal to 12 centimeter, BC equal to 5 centimeter and AC equal to 13 centimeter. Find all trigonometric ratios. Find all trigonometric ratios. ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सारा साइड आपको दिया हुआ है, तो एक छोटा सा ट्रायंगल बना ही लेते हैं। ध्यान रखना है कि राइट एंगल्ड कहां है, इट इज राइट एंगल्ड एट B, मतलब ये पॉइंट होगा B। और जो ट्रायंगल लिखा रहता है ABC, ये कंटिन्यूटी में लिखना है, ऐसा नहीं कि A यहां लिख दिए, B यहां, C यहां लिख दिए, A यहां लिख दिए, जो भी A B C, A B C, BC कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AC कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और AB कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज दिस इज थीटा, ये एंगल को थीटा मान लिए, तो सबसे पहला सॉल्यूशन, सबसे पहला एंगल साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। अब देखिए 90 डिग्री के अपोजिट वाला ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, थीटा के अपोजिट वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो थीटा के साथ है वो हो जाएगा बेस। ठीक, तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 12, हाइपोटेन्यूस इज 13, सो साइन थीटा इक्वल टू 12 बाई 13। कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूस इज 13, सो इट इज 5 बाई 13। नाउ tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 12 और बेस है 5। अब दो ऑप्शन है, या तो हम इसका रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट लिखते जाएं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, या फिर उस तरह अलग से निकालें। तो सीधा रेसिप्रोकल कर देते हैं, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 13 बाई 12, इसका सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 13 बाई 5, इसका कॉट थीटा और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 5 बाई 12। सो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन काफी बेसिक रहता है और इस तरह का एग्जाम में जनरली बोर्ड्स वगैरह में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ट्रायंगल का तीनों साइड दे दिया जाएगा और आपसे बताया जाएगा कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, इसको पॉज कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या साथ साथ लिख लीजिए। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। Now, moving on to question number 2. अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि आपको ट्रायंगल का सारा साइड्स नहीं दिया हुआ रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ट्रायंगल का सारा साइड्स दिया हुआ था, क्वेश्चन 2 में क्या किया जाएगा, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे दिया जाएगा। जैसे इफ tan अल्फा इक्वल टू 5 बाई 12, फाइंड ऑल अदर trigonometric ratios. If tan alpha equal to 5 by 12, find all other trigonometric ratios. अब देखिए यहां पर दो चीज हो सकता है। पहला तो हम एक ट्रायंगल बना लें, यहां कहीं राइट एंगल बना दे, इस साइड को ले ले थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। इट मीन्स परपेंडिकुलर का साइड कितना दिया है 5, बेस का साइड 12, तो हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगा,
बताए थे स्टार्टिंग में, बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और एच स्क्वायर इक्वल टू 169, और एच इक्वल टू 13। तो हाइपोटेनियस भी आ गया आपका 13। अब सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। यहां पर थीटा की जगह अल्फा ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है। तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 5/13, कॉस अल्फा बेस बाय हाइपोटेनियस 12/13, और टैन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ही। अब जस्ट बाकी तीन रेशियोज क्या हो गए, इसका रेसिप्रोकल होंगे। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक अल्फा 13/5, कॉस का उल्टा सेक अल्फा 13/12, और टैन का उल्टा कॉस अल्फा 12/5। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको ट्रायंगल का सारा साइड्स नहीं दिया हुआ था, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा, उसके हेल्प से बाकी सारे रेशियोज निकालने रहेंगे। अब यहां क्वेश्चन में दिया हुआ था टैन अल्फा, कभी आपको साइन अल्फा दे दिया जाएगा, कभी कॉस अल्फा दे दिया जाएगा, कभी कोई भी 6 में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे दिया जाएगा, और बाकी सारा आपको कैलकुलेशन करना होगा। इसको नोट कर लीजिए। हो गया, इरेज कर दें। Now, moving on to next type of question. Question number 3. If 15 cot theta equal to 8, find 15 cot A equal to A, find sec A and sin A. Find sec A and साइन ए। अब देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया है, बट फिर भी रेशियो दिए हुए हैं। कैसे? 15 कॉट ए इक्वल टू 8, कॉट ए इक्वल टू 8/15, और कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। इट मीन्स कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लें और इसको मान लें ए, ये बी और ये सी, इसके अपोजिट हाइपोटेनियस, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, इसके साथ बेस। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15, बेस दिया हुआ है 8, हाइपोटेनियस निकालना होगा। फिर से हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर 225 प्लस 64, और एच स्क्वायर इक्वल टू 289, और 289 का स्क्वायर रूट होगा 17। सो हाइपोटेनियस कितना आ गया? 17। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 17। अब आपके पास तीनों साइड अवेलेबल है। सबसे पहले साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना? 15 एंड हाइपोटेनियस इज 17। सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस है आपके पास 17 और बेस है 8। दिस इज द आंसर। ट्रिग्नोमेट्रिक में अभी बेसिक लेवल कर रहे हैं। बेसिक लेवल में क्वेश्चंस इसी तरह आएंगे। आपको ट्रायंगल का तीनों साइड दे दे, ट्रायंगल का 2 साइड दे दे, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दे, उसके हेल्प से बाकी रेशियोज पूछ ले, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन लगाकर एक क्वेश्चन बना दे। ओके, नोट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question 4. In right angled triangle ABC, right angled
at B, tan A equal to 1 by root 3. Find first point. Sin A cos C, sin A cos C plus cos A sin C, cos A sin C. And second question, cos A cos C, cos A cos C minus sin A sin C, माइनस साइन ए साइन सी. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एंगल इस बार कॉमन नहीं रखा गया है, एंगल इस बार चेंज कर दिया गया है. तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. राइट एंगल एट बी, ए बी सी. अब देखिए ये एंगल लिए हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा. फॉर एंगल ए, ये हाइपोटेन्यूज तो ये कंफर्म रहेगा. फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ए बी. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan A इक्वल टू 1 बाई रूट 3. tan A इक्वल टू 1 बाई रूट 3 मीन्स परपेंडिकुलर का दिया हुआ है लेंथ 1 और बेस का दिया हुआ है रूट 3. फिर से निकालना होगा हाइपोटेन्यूज. एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. सो एच स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3 4 और एच इक्वल टू 2. सो हाइपोटेन्यूज इज कमिंग 2. अब ध्यान देने का चीज क्या है कि जब हम एंगल सी लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा. एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा. तो सबसे पहले लिखते हैं साइन ए. साइन ए, पहले साइन ए वाला सारा टर्म्स लिख देते हैं. साइन ए क्या होता है, साइन का टर्म होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2. और किसका जरूरत है, कॉस ए. कॉस ए इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस हो जाएगा आपका रूट 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2. बस यही दोनों का जरूरत है. अब अगर हम एंगल सी को कंसिडर कर रहे हैं, एंगल सी को, तो ये बेस नहीं रहेगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज. सॉरी, ये हो जाएगा बेस. हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है कब तक, जब तक राइट एंगल चेंज ना हो. लेकिन ये एंगल को कंसिडर किए हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस. अब सी का भी सारा टर्म लिख लेते हैं. साइन सी, साइन सी यहां क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज रूट 3 बाई 2. कॉस सी दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2. अब देखिए चारों रेशियोज आपको मिल चुके हैं, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी. तो अब बस पुट करना है वैल्यूज और आंसर निकालना है. सो फर्स्ट वन साइन ए, साइन ए का वैल्यू कितना है 1 बाई 2. कॉस सी इज 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस ए इज रूट 3 बाई 2 इंटू साइन सी रूट 3 बाई 2. सॉरी यहां रूट 2 नहीं 2 होगा. कॉस सी इज 1 बाई 2. अब देखिए 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 4 प्लस रूट 3 बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2 क्या हो जाएगा 3 बाई 4. 4 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1. सो फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है 1. सेकेंड का देखते हैं. कॉस ए इक्वल टू रूट 3 बाई 2. कॉस सी इज 1 बाई 2 माइनस साइन ए इज 1 बाई 2. साइन सी इज
√3/2। देखिए दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो √3/4 माइनस √3/4 दैट इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट का आंसर होगा 1 और सेकंड का आंसर होगा 0। पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। हो गया नोट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question 5. Given 16 cot A is equal to 12, then find sin A plus cos A by sin A minus cos A. 16 cot 12 is equal to cot A equal to 12. Find sin A plus cos A by sin A minus cos A. अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, दोनों मेथड हम लोग यहां पर सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको आगे प्रोसीड कराते हैं। 16 cot A, तो यहां से cot A कैन बी रिटन एज 12/16 एंड दैट इज इक्वल टू 3/4। अब cot थीटा क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर दैट इज 3/4। तो मतलब बेस का लेंथ कितना दिया है 3 और परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 4। ट्राइंगल ए बी सी, इसके अपोजिट हाइपोटेनियस, एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4, बेस इज 3, हाइपोटेनियस निकल जाएगा h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और h² इक्वल टू 16 प्लस 9 और h² इक्वल टू 25, h इक्वल टू 5 मीन्स हाइपोटेनियस इक्वल टू 5। अब देखिए साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है आपका 4, हाइपोटेनियस 5, कॉस ए इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस है आपका 3, परपेंडिकुलर है 5। अब इस दोनों को यहां पुट कर देते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 4/5 प्लस कॉस ए इक्वल टू 3/5 डिवाइडेड बाई साइन ए 4/5 माइनस 3/5। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो 4 प्लस 3 7, 7/5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1/5, यहां से 5 कट जाएगा, आंसर आ गया 7। ये हो गया फर्स्ट मेथड जो अभी तक सीखते आए हैं कि ट्राइंगल का एक रेशियो दिया हुआ रहे, उससे हेल्प से हम लोग तीनों साइड्स का लेंथ निकाल लेंगे और फिर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालकर पुट कर लेंगे। सेकेंड मेथड जो कि जनरली प्रीफर किया जाएगा, अल्टरनेट मेथड। नाउ अब देखिए कॉट का टर्म में क्या होता है, कॉट इज कॉस बाई साइन, कॉट इज कॉस बाई साइन, मतलब डिनोमिनेटर चाहिए साइन थीटा और न्यूमरेटर चाहिए कॉस थीटा। सॉरी, तो देखिए साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या कर रहे हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं साइन ए से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। अब देखिए साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, इसका अब जरूरत नहीं है। इक्वल टू साइन ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा 1
और कॉस ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए डिवाइडेड बाई साइन ए बाई साइन ए 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए। अब इसमें कॉट का वैल्यू पुट कर देंगे 3/4, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 बाई 1 माइनस 3/4। 1 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा, 7/4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1/4, 4 कैंसिल आउट, आंसर इज 7। सो मेथड कोई भी रहा हो, या तो आप ट्रायंगल वाले साइड्स निकाल के रेशियो निकालिए, या डायरेक्ट हम उसको चेंज कर दे कॉट में, आंसर विल बी सेम। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स का फर्स्ट पार्ट है। 2-3 पार्ट में हम लोग बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड तैयारी करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।